नमस्कार। जोहार। घाटशिला उपचुनाव की घोषणा के बाद जहां जेएमएम ने सोमेश सोरेन पर दांव खेला है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने बाबूलाल सोरेन पर निर्दलीय की कोई बात नहीं कर रहा था। निर्दलीय इस वक्त हमारे साथ है। निर्दलीय यहाँ पर लड़ने जा रहे हैं। नाम है मनसाराम हांसदा। बहुत बहुत जोहार दादा, क्या कहना चाहेंगे? जोहार। सबसे फर्स्ट घाटशिला वासियों को, घाटशिला विधानसभा वासियों को मेरे ओर से सबको जोहार। सबसे फर्स्ट तो मैं निर्दलीय इसीलिए लड़ना चाह रहा हूँ कि यहाँ का जो मूलभूत समस्या ऐसे हैं कि जैसे मैं बचपन से मैं इस जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, घाटशिला के जमीन से जुड़ा हुआ, मैं एक एक चीज़ जानता हूँ यहाँ के बारे में। और जैसे आप शिक्षा को लेके, रोड को लेके, यहाँ के रोजगार को लेके, यहाँ को पढ़ाई को लेके मैं बहुत बारीकी से जानता हूँ कि यहाँ की व्यवस्था क्या है। स्टूडेंट हेड भी रहे हैं आप? हाँ, स्टूडेंट हेड भी रहा हूँ मैं। 2007 में जब स्टूडेंट यूनियन जीता हुए थे, तो उस समय जब स्टूडेंट लाइफ में जब मैंने संघर्ष किए हैं, मैंने देखे हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है। और मैं आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप 25 साल झारखंड अलग होने के बाद 25 साल होने के बाद जो मूलभूत व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ कुछ धरातल में नहीं है। युवा जो है आपसे जुड़े होंगे, चूंकि आप स्टूडेंट हेड रहे हैं, तो युवाओं के पीछे किस बात को लेकर चर्चा होती रही है? शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, किस विषय में? और शिक्षा को और रोजगार को लेके काफी चर्चा होती है। अगर अगर घाटशिला में देखा जाए तो लोग जेएमएम पे दाव खेलना चाहेंगे कि भाई उनको वोट दे, भाई पावर है, सत्ता में है, बीजेपी को भी मौका दे सकते हैं। निर्दलीय पर क्यों लोग अब जाएंगे? क्योंकि अभी जनता समझ गए हैं। और मैं आपकी माध्यम से कहना चाहता हूं, जब उनका बेटा के लिए वो नेता सोच सकता है, तो जनता को अपना बेटा के लिए वोट करना चाहिए, ना कि किसी पार्टी को लेके। आप अगर आते, मान लीजिए, चलिए मान लेते आप जीत रहे हैं या जीत गए, तो क्या करेंगे? कुछ क्या बदलेगा? यहाँ की जो रूपरेखा देखी जा रही है, क्या बदलेगी? सबसे फर्स्ट तो यहाँ की रूपरेखा को, जैसे आप शिक्षा को लेके, रोड को लेके, रोजगार को लेके, स्वास्थ्य को लेके सबसे फर्स्ट प्राथमिकता दिया जाएगा। क्या करेंगे जो है उसमें? क्या सुधार रहेगा? ऐसा तो नहीं, आपके पास रिम्स भी है, रिम्स 2 भी आने वाली है, कुछ समय में आ ही जाएगी। जब सरकार उनकी है तो भाई सब कुछ उनका है। तो आप क्या करेंगे? कुछ नया क्या सोच के कुछ रखा है दिमाग में? कुछ है कि अगर मैं, मेरे हाथ में सत्ता है तो मैं ये करूंगा? जैसे फर्स्ट मैं जीत कर यदि आता हूँ, तो यहाँ की जो दुरुस्त करना है, नया कुछ नहीं बनाना है, दुरुस्त करना है। जैसे आप हॉस्पिटल को दुरुस्त करना है, कॉलेज को दुरुस्त करना है। जैसे एसीएल इतना दिनों से बंद है, मौसानी की इतना कंपनी है, जैसे इसमें काम करना है। क्योंकि एक बार भी यहाँ से कोई भी विधायक जीत के जाते हैं, एक बार भी विधानसभा में इस घाटशिला की गूंज सुनाई नहीं देते हैं। तो अब मैं आऊंगा तो यहाँ की घाटशिला की गूंज विधानसभा तक जाएगी। दादा, इसका इतिहास क्या रहा है? ग्राम सभा के पीछे, हम हमारे ठीक पीछे ये पत्थर दिख रहा है, ग्राम सभा, यहाँ से क्या होता है? ग्राम सभा का यहाँ जो है, जो माझी परगना महल है, उसका एक बहुत अच्छा संदेश है कि हमारा गांव में हमारा राज। तो वैसे ही जैसे जल जंगल जमीन जो बचाने के लिए है, एक व्यवस्था है। और यहाँ के मूलवासी का हमेशा ही रहा है कि जल जंगल को बचाना है। यही सेलापोर्ट से यही एक संदेश जाता है। जैसे अभी हाईकोर्ट का जो दिशा निर्देश से जो है ना, जैसे अभी जो हाईकोर्ट के निर्देश से जो पेशा कानून एक्ट, जो 5th शेड्यूल एरिया के लिए बहुत महत्व है, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ भी काम होता है तो ग्राम सभा का नहीं के बदौलत तो नहीं होता है। जैसे अभी कोई भी काम आगे होना चाहिए, मगर सरकार की कोई भी प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं, आजकल ग्राम सभा नहीं मान्यता। ग्राम सभा तो हो रहे हैं, मगर सबसे अधिक आजकल घर सभा हो रहे हैं। तो काफी दुख लगता है
कि अभी जितना भी डेवलप काम हो रहे हैं, जैसे सबसे ज्यादा अभी काम क्या हो रहा है, बिल्डिंगें बनाया जा रहे हैं, कुछ वहाँ व्यवस्था नहीं है। तो काफी दुख लगता है, क्योंकि कोई भी सरकार आते हैं खाली बिल्डिंग इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि वहां से कमीशन मिलता है। तो हम जब आएंगे तो जो चीज है उसको ही दुरुस्त करते हैं। यहाँ पर जंगल की कटाई हो रही है आपके राज्य में, धर्मांतरण हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं? फिर क्या रोकेंगे, आवाज उठाएंगे? जितना भी यहाँ जंगल कटाए हो रहे हैं, तो हम लोग सबसे फर्स्ट तो आपको लोगों को जागरूक करना है। जिस दिन लोग जागरूक हो गए तो नेताओं का उससे भी ज्यादा भूमिका रहेगा कि सबसे फर्स्ट कोई भी नेता आते हैं कि धरातल में कोई भी लोगों को नहीं बताया जाता है कि क्या समस्या है क्या नहीं, उसको बताना होगा, आपको जागरूक करना है। और जब तक आप जागरूक नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं जा सकते। बतौर स्टूडेंट हेड भी आप बहुत कुछ सोचते होंगे, आपके पास वो अधिकार है, जब आपके पास युवा आपके साथ है, छात्र आपके साथ है, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। राजनीति में आने का कहाँ फैसला लिया आपने? देखिए, जब मैं जब छात्र नेता रहा हूं तो मेरा संघर्ष है, जैसे घाटशिला कॉलेज में आगे पीजी की पढ़ाई नहीं होती थी, तो हम आने के बाद हम लोग धारणा उड़ना भूख हड़ताल किए, उसके बाद पीजी की पढ़ाई शुरू हुए। तो जब तक आप जितना भी अच्छा सोच ले, जब तक आपके पास पावर नहीं रहेगा तब तक आप नहीं कर सकते कुछ भी। धन्यवाद दादा। ये थे निर्दलीय प्रत्याशी मनसाराम हांसदा। जोश है, दमकम है, कुछ कर दिखाने की चाहत रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि 14 तारीख को इनकी किस्मत का भी फैसला हो, साथ मिले इनका। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन सादाब के साथ निशा मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।